तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर। मानव जाति ने किस तरह मतलब फायर का उपयोगिता या उसको इसकी डिस्कवरी किया था, उसकी खोज की थी, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फूड कैन बी कुक्ड ओनली फायर इज़ अवेलेबल। देखिए ये तो वास्तव है कि अगर खाना तभी पकेगा जब आग होगा, अगर आग नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। तो फूड कैन ओनली बी कुक्ड, पहले जो फायर जब नहीं था तब मनुष्य को कच्चा खाता था, मांस हो या साग सब्जी हो, फल वगैरह सब कच्चा ही खाता था। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फायर इज़ फाउंड 500,000 ईयर्स एगो एट जोकोडिन केव इन चाइना। तो पहले जो फायर की या आग की जो आविष्कार कहाँ दिखाया जाता है, एविडेंस इसकी अवशेष या उसकी प्रमाण कहाँ देखा जाता है, जोकोडिन केव चाइना में। और ये कितना 500,000 ईयर्स एगो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। इट इज़ एसोसिएटेड विद होमो इरेक्टस। और कौन सा मानव जाति की जो क्रोनोलॉजी है, तो पहले कौन सा मतलब ये था होमो इरेक्टस, जो मनुष्य खड़ा होकर चलना सीखा था, उस स्टेज में मनुष्य ने आग की आविष्कार किया था, होमो इरेक्टस फेज में। द कंट्रोल ऑफ फायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। और फायर की, आग की कंट्रोल या उसकी उपयोगिता, उसको चलाना या उसको इस्तेमाल में लाना, वो मनुष्य का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था मानव हिस्ट्री में, इतिहास में। क्योंकि आग से ही बहुत कुछ होता है, आग की इस्तेमाल से ही मतलब बहुत कुछ मानव जाति में तब्दीली आ गया। जैसे कि वो खाना पका के खाना शुरू कर दिया और नए नई जगह में उसने रहना सीख लिया था, क्योंकि आग से उसको गर्माहट या उसको नई जगह में जाने के लिए उसको एक नया उत्साह मिल गया था। तो आग की ईजाद के साथ साथ क्या हो गया, बाय डूइंग मतलब उसका डिस्कवरी होता, बाय डूइंग सो आवर इंसेस्टर्स कुड कुक फूड एंड दस मेक इट मोर डाइजेस्टिबल थ्रू केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए, जो आग से अगर हम लोग पका लेते हैं, कोई भी खाना अगर पकाते हैं, तो क्या होता है, वो मतलब डाइजेस्टिबल हो जाता है, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और वो हमें हमारा जो पाचन तंत्र है उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा उसको आसानी होता है, क्योंकि उसका जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है खाना बनाने से, तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिबल हो जाता है, मतलब हमें अपचन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होता है। इसे कुक फूड ज़्यादा बेहतर है कहा जाता है रॉ फूड से। फॉर एग्जाम्पल स्टार्चेज इन रूट्स कुड बी ब्रोकन डाउन एंड मेड ईजियर फॉर कम्प्लीट डाइजेशन। अब स्टार्चेस जो कि आपका शर्करा है, ये जो शुगर या ग्लूकोज है, वो जो पेड़ पौधे की जो जड़ों में पाया जाता है, जड़ जाती है जो भी है, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो वो अगर उसको पका लेते हैं या आग में अगर उसको ये कर लेते हैं, जला देते हैं, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, मनुष्य खाने योग्य हो जाता है। तो टॉक्सिन, इसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स है प्लांट्स में, प्लांट्स कुड बी डिस्ट्रॉयड। मतलब पकाने के साथ साथ जो टॉक्सिन्स या विषैली जो पदार्थ है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है आग में देने के साथ साथ, जलने के साथ साथ। बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल एजेंट्स इन पुट्रीफाइड मीट कुड बी डिस्ट्रॉयड विथ हीट। और जो मांस में भी जो बैक्टीरिया है या जो हानिकारक चीज़ है, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग, उसको अगर गर्म कर दे या आग में अगर पका दे। तो दोस्तों ये तो हो गया खाने में कैसे किस तरह मतलब आग के आविष्कार से किस तरह मनुष्य के खान पान या जो खाने का तरीका था, या वो चेंज, उसमें तब्दीली आ गया, उससे उसका या उसका बेनिफिट्स। इसके साथ साथ आग के अलावा इसके साथ आग का क्या और दूसरा फ़ायदा था, ये देख लेते हैं। इन एडिशन फायर अलाउड एक्सपांशन इनटू न्यू एनवायरनमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग लाइट, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ आग आग के आविष्कार के साथ साथ मनुष्य नई नई जगह में, जो जंगल था या उसमें जाने के लिए उसको साहस मिल गया था, क्योंकि उससे उसको आग से के साथ साथ उसको लाइट मिल रहा था। मतलब एक अंधेरा को भगाने के लिए उसको एक मौका, मतलब एक ज़रिया मिल गया था कि आग से लाइट भी आग से ही मिलता है। और वार्मथ मतलब ठंडे में या जगह में जो जगह में तो रहने लायक नहीं था, कभी ठंडी थी, वहाँ पे उसको वार्मथ मिलता था। रात को जैसे उसको सोने के टाइम में उसको अगर ठंडा लगता था, तो आग जला के वो अपने आप को गर्म कर सकता था। और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो भी मतलब प्रीडेटर्स हैं या शेर भालू या बाघ, जो भी प्रीडेटर्स है उसको खाने के आते, तो वो आग से डरते हैं, तो आग से उसको प्रोटेक्शन भी मिल गया था, नेचुरल प्रोटेक्शन मिल गया था दूसरे जानवरों से, प्रीडेटर से। द पोटेंशियल फॉर एनवायरमेंटल चेंज वॉज प्रेजेंट इफ फायर वॉज एम्प्लॉयड टू हंट गेम एंड टू बर्न प्लांट कम्युनिटीज़। तो एनवायरमेंटल चेंज, जो नए नई जगह में उसको रहने के लिए जो मतलब उसकी ज़रूरत है पहले खाने का, तो खाने का जो आपको जो भी उसका सहूलियत हो, तो आग प्रदान कर ही रहा था। और जो आपका अगर आग के साथ उसको अगर वो फायर को अगर एम्प्लॉय करता है हंटिंग गेम में, तो उसको ज़्यादा सुविधा मिलता था। और यह ब्रांड प्लांट कम्युनिटी, जो कभी जंगल को जलाने में भी आग उसके काफ़ी काम में आ रहा था। तो आग के साथ साथ उसको नई जगह में, नए एनवायरनमेंट में उसको रहने के लिए काफ़ी सुविधा मिल गया था। तो ये था
डिस्कवरी ऑफ फायर, और वो उससे मनुष्य किस तरह खाने में या रहने के लिए नई जगह में रहने का उस लिए उसको सुविधा मिला था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका किनशिप, किस तरह लोग मतलब आदि पुरुष भाई बंधु या फैमिली के साथ साथ रहना सीख गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।